कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। मैं तो जब दुआ मांगती हूँ उसको कहती हूँ अल्लाह ताला दोनों वक्त मिल रहे हैं, ये दुआ कबूल कीजिएगा हर वक्त। और शाम की तो जो दुआ है ना, शाम के वक्त का एक बड़ा अलग सा एक है बस फीलिंग। अच्छा जनाब, हमने बशीर लाया था हल्दी। हल्दी का मौसम आ गया है। चुन चुन पता क्यों कर रही हूँ, दिखाती हूँ। ये है ना चुन चुन वाले खुद से, तो मैंने एक दिन लिए थे, मुझे बड़े मज़े के लगे। खैर बशीर गया था अपना, सदर से लाया हल्दी, फिर हमने गरम मसाले भी मंगाए, वो फिर इसने सारे धो साफ़ सुथरे करके उनको पीस लिया, और हल्दी को भी इसने फिर काट पीट के, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला वरना मैं दिखाती कि हल्दी को कैसे काटते हैं। हम पकाते नहीं, लोग पका के उसको सुखाते हैं, हम उसको कच्ची को सुखाते हैं, फिर हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है बाहर, और बशीर साहब क्या कर रहे हैं। और मैंने देखे इतने मज़े का एक वो लिया, ऐसे छिपू सा छिपू है बेटे, देखो ना इसमें, हाँ इसमें कोई वो नहीं जाएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा। और पहले हम क्या करते थे कि परात में रखते थे, उसके ऊपर हम कपड़ा रखते थे मलमल, फिर हम उड़ जाता था। ये मुझे जनाब नज़र आया टीमों पे, हाँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और मेरा तो नुकसान बहुत हुआ वैसे, लेकिन खैर अब ये हमारी, हालांकि आजकल धूप कम है उसमें इतनी वो नहीं है तेज़ी, लेकिन फिर भी हम इसको कोई कम से कम 8 दिन रखेंगे बशीर, 8 दिन तो कम से कम। फिर थोड़ी सी नमी अगर रह भी गई ना, फिर हम इसको माइक्रोवेव में ज़रा सा कर लेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होती जब तक हो ये इसको हम धूप में सुखाएं, और फिर हम इसको पीस के मतलब कद्दूकस टाइप पीस के, फिर ये कुरकुरा हो जाएगा। अभी बशीर इसको पीसोगे फिर दोबारा सुखाने से पहले? अच्छा अभी तो बड़े बड़े टुकड़े ना, तो ये क्या करेगा, अभी थोड़े से ये हो जाएंगे, फिर इनको उसमें डाल के, जैसे कद्दूकस टाइप नहीं तो वो फिर पतले पतले हो जाते हैं, फिर उनको हम पीसते हैं ना, तो वो एक बड़े मज़े की चीज़ होती है। देखिए कितना अच्छा है ये सारा इसका ड्राई करने वाला। तो बस वरना तो पता है मैं रात को अंदर करना पड़ता था कि भाई कोई कीड़ा मकोड़ा न चढ़ जाए, लेकिन इसमें अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं होने लगा। बाकी हमें मज़ा बड़ा आ रहा है इस वक्त, समंदर की प्यारी हवा है। और अपने पौधों को भी मैंने कल लिफ्ट कराई थी बशीर, मैंने वो पहियों वाले मंगाए, आपने फिर उसमें रखने ये, क्योंकि हिलाने जुलाने मुश्किल है ना पहियों वाले जो स्टैंड है। तो इंशाल्लाह फिर हम वो भी देखेंगे। कितनी प्यारी शाम है, वाह सूरज गुरूब है, आज भी सूरज डूब रहा, आज भी तुम नहीं आए, आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए, मन की आस दिलाकर, मन को झूठी आस दिलाकर, ढल गए शाम के साए, आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए। अब इतने पुराने गाने सुने में कभी कभी बोल ही गलत आ जाते हैं, पता नहीं कैसे क्या बोल देती हूँ। तो आजकल मैं काजल लगा रही हूँ, देखें। अच्छा मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जो कि खैर आपको पता नहीं होगी बहुत से लोगों को, लेकिन कभी कभी मैं कोई आपके साथ मस्ती मजाक करती हूँ ना, जैसे मैंने परसों इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं नहीं बोलती आपसे, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आई एम एन एंटरटेनर। आपको पता है मेरी शख्सियत में बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारे सीरियस ड्रामे लिखे हैं, सीरियस, बहुत सारी फ़नी प्लेस भी लिखे हैं। मैं फ़नी भी नज़र आती हूँ और मैं सीरियस भी नज़र आती हूँ। मैं जब गाती हूँ मैं बहुत सीरियस होती हूँ। मैंने कभी गाया लिप से अच्छी से जीन से गुड़िया जापानी मैंने कभी नहीं गाया ना। तो कहने की बात है कि एक इंसान के अंदर इतने सारे पहलू होते हैं, तो वो कभी कभी आपके साथ ऐसे फॉर द सेक ऑफ फन। तो उसमें मैंने देखा फेसबुक पे कोई गंदे गंदे लोग हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, कोई पब्लिक में भी मेरा जा रहा था, पता नहीं क्या बकवास कर रहे होते हैं कि ये पागल हो गई। भाई मैं पागल नहीं हुई, मुझे पता है, दिस इज़ माई इमेज, आई एम एन एंटरटेनर। सो पीपल
गेट हैप्पीनेस बाय माई परफॉर्मेंस। और मैं छोटी छोटी ऐसे भोली भाली 2-4 बातें कर लेती हूँ कि किसी को ज़रा मुस्कुराहट आ जाती है। सो ऐसी सड़ी जली बातें ना किया करें, तो करना बना करें। कोई कहता है इसको अल्लाह याद नहीं, कोई कहता है इसको कब्र याद नहीं। अरे बाबा, तो कब्र और अल्लाह तो कोई भी नहीं भूलता। आप ना याद दिलाएं, क्योंकि आपको याद नहीं है कि आपकी कब्र कितनी बकवास होगी, उसमें से सांप निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को इतना तंज करते हैं और लेक्चर देते हैं कि भाई इसको तो अल्लाह का नाम भी नहीं आता, ये तो पता नहीं क्या ही कर रही है। तो आपको क्या पता मुझे अल्लाह का नाम कितना आता है। हर कोई अपने अपने अल्लाह से करीब है, अपने तौर पे अल्लाह से करीब है। आपने कोई ठेकेदारी नहीं उठाई हुई कि आप बताएंगे मुझे कि क्या गलत है क्या सही है। और आप कोई बहुत ही अक्लमंद है, आपने अगर 2 नमाज़ें पढ़ी हुई हैं कहीं गलती से, तो आप बताने वाली शक्ल वाली, आप शक्ल देखो तो शक्ल में वही कभी चुड़िया बनी होती है, कभी कुत्ता बना हुआ होता है। एक दिन तो मुझे इतना गुस्सा आया, बहुत ही गंदी बात किसी ने पता नहीं क्या लिखा हुआ था, आगे से मैंने ये कह दिया लानत। हाँ, मैंने कहा ये कौन है, मैं तो ऐसी बातें नहीं करती थी। बहुत ही बकवास किसी ने की थी, मैं भूल रही हूँ। बदतमीज़ी की कोई हद से थी, हद से भी ऊपर थी। तो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, मैंने कहा बस लानत ही कह सकती हूँ आपके ऊपर, लेकिन बाहर दफ़ा करें। तो इतनी प्यारी सुहानी शाम और इतना प्यारा मेरा समंदर। और हाँ, मैंने आपके लिए ना वो बनाई थी जौ और बाजरे वाली किनवा आटे वाली रोटी, तो अभी मैं उसकी क्लिप भी लगाऊंगी, तो आप देखिएगा। अब कुछ भी नहीं उसमें, क्योंकि वो तो वजीर बनाता है, मैंने तो ऐसी थोड़ी बहुत ही कॉपी कर ली ना, लेकिन बहुत आसान है। उसको घोला पकौड़े की तरह, चलो भाई। और मैंने आपसे कहा भी कि डॉक्टर नाजिश का बहुत अच्छा आटा है वो किनवा रोटी के लिए, उसमें बहुत कुछ है, सारे सीड्स हैं, फिर उसमें क्या नाम है, काफ़ी सारी चीज़ें, शुगर वूगर के लिए। तो चलो अल्लाह का शुक्र, लाख लाख के हमें शुगर नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें एहतियात के लिए भी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। अभी मैं सुल्तान सरीकी से गई थी, जो मैंने आपको हल्दी बना के दी थी, आपने खाई कि नहीं खाई? कह रही तुमने डांट रही? मैंने कहा हाँ मैं डांट रही हूँ, क्योंकि हल्दी हम बनाते हैं तो पूरे साल की पैकेट बनाते हैं, उनको दी थी तो मैंने कहा कितनी रह गई, कहती थोड़ी सी। मैंने क्यों रह गई? कह रही तो किसका ख्याल? मैंने कहा इसलिए कि मैं ज़िंदा रहूँगी तो ये मुझे इसका फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ना ज़िंदा रहेंगे, खुदा ना खास्ता। तो मैंने कहा मेरे ज़िंदा रहने का फ़ायदा क्या, अगर मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे प्यारे, अगर खैर ज़िंदा तो जब जिसने रहना, लेकिन ये चीज़ें आजकल सब उसका मुझे बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है, कभी कुछ। तो बस अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। और फिर भी मैं कहूँगी कि हमारे घरों में बहुत कम आर्टिफिशियल चीज़ें थी। मतलब हमारी अम्मी अब्बा के हाँ, अल्लाह तुझे अल्लाह ही पूछे, बस मोटरसाइकिल तो तूने फटफटी बना ली है, कोई बात नहीं, बेचारे बस नहीं होगा ना उनकी, तो कैसे जाएगा। अगर बसें चलती यहाँ अच्छी, अगर ट्रेनें चलती यहाँ अच्छी, जैसे भारत में, तो क्यों लेते मोटरसाइकिलें? ये भी तो बेचारे मतलब क्या करेंगे, तो टैक्सियाँ ले सकते हैं, इनके पास है इतनी तपड़, उसमें 4-4 बच्चे भी बिठाए होते हैं, तो कहीं पहुँचना भी तो होता है ना इन्होंने। सिर्फ इतनी बात है कि ये लोगों के रास्ते में ना आए, और लाइट जलाए बगैर ही जा रहे होते हैं भाई। कोई पीछे से अंधेरे में मार दे तो खुदा ना खास्ता, फिर 50, चलो 500 रुपये की लाइट होगी, मैं 50 रुपये की कह रही हूँ, मुझे पता नहीं। तो आपकी जान के लिए है वो हेलमेट और वो बत्ती। एकदम से अंधेरे में जा रही है छोटी सी मोटरसाइकिल, ऊपर से लेफ़्ट पे जाते हैं, राइट पे नहीं जाते। राइट पे तेज़ गाड़ियाँ जाती हैं, लेफ़्ट पे हल्की गाड़ियाँ जाती हैं, पकड़ के राइट से यूँ जा रहे होते हैं कि ये जहालत जो है ना ये छोड़ दें, क्योंकि इसकी वजह से आपके एक्सीडेंट होते हैं। और आप कहते हैं टैंकर वाला मार गया तो गाड़ी वाला मार गया, तो गिना क्या करें। बाकी मोटरसाइकिल चलाना आपकी मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी होती और बहुत ज़्यादा होती तो शायद इतनी मोटरसाइकिलें ना होती। आई अल्लाह लेक्चर ही दिया उसने। मैं सीरियस बातें करने पे आई ना, तो आपको लग पता जाना है। हाँ, बड़ी आती मुझे सीरियस बातें, याद रखें, इसलिए मेरी आप थोड़ी बहुत ही जो मस्ती मजाक है ना उसको इंजॉय किया करें। ठीक है, चले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किनवा रोटी कैसे बनाई है। बाय, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जल्दी एक छोटी सी आपके साथ रेसिपी शेयर करनी। रेसिपी क्या, मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि मैं किनवा आटे के साथ जो रोटी खा रही हूँ आजकल सुबह नाश्ते में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो कई लोगों ने कहा है कि अच्छा इसको गूंदना है तो क्या करना है, तो लेकिन उन लोगों ने ख़ुद भी बताया हुआ है इसको बिल्कुल पैनकेक की तरह फेंटना है। मैंने कहा एक छोटा सा क्विक सा आपके सामने डेमो कर लेती हूँ। ये जनाब, ये है किनवा का आटा, इसमें जौ बाजरा, पता नहीं सब, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सब किस्म के सीड्स मिले हुए। और ये देखिए ना, डॉक्टर नाजिश का है, और इसको माइटी किनवा रोटी कहते हैं। उनका कहना ये कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके, बल्कि शुगर पेशेंट जो बाहर ले जाते हैं मुल्क से बाहर जाते हुए, वो बाद में अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग डॉक्टर्स हैं। तो इनका कहना ये कि भाई हम तो उसी तरह मेडिकली ज़रा इसको चेक करके बनाते हैं। सो मैंने कहा चलें अपना सुबह का नाश्ता आपके साथ शेयर करूं। एक तो इसमें मैंने डालती हूँ अंडा। अब ये उन्होंने नहीं मुझे कहा था, ये तो मैंने खुद से सोचा हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, मतलब अंडा डालना या नहीं डालना, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो ना डालें। और इसके अंदर मैंने अंडे को फेंटा,
पहले मैं इसको थोड़ा सा, साथ में मैं पानी भी डाल देती हूँ, मुन्ना सा छोटा सा पानी डलेगा। ये हो गया। अब ये देखें ना, मैंने आपसे कहा इसको आटे की तरह नहीं गूंदेंगे ना तो ये इतना वो नहीं होगा, देखिए सख्त नहीं होगा और सॉफ्ट भी बनेगी रोटी। अंडे से ज़रा मुझे लगता है फ्लफ़ी भी हो जाता है, और अंडा हमने नाश्ते में खाना ही होता है, लेकिन ना भी खाएं तो भी ये आप इसको जब ऐसे बनाएंगे ना पैनकेक की तरह तो ये अच्छा सा हो जाएगा। पहले मैं इसको यूँ कर लूँगी, फिर मैं इसमें सब्ज़ियाँ मिलाऊँगी। तो सब्ज़ियाँ भी जितनी आपके पास हों, दिल करे प्याज डालें, मतलब धनिया पुदीना डालें, गाजर हो वो डालें, जैसे मैंने 2-4 चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये देखें ऐसे हो गया मज़े का भी। इसको हमने फेंट लिया, मैं फेंट रही हूँ पहले ताकि वो सब्जियों के बाद इतना अच्छा फेंटना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी इसकी ताकि गुठलियाँ वुठलियाँ इसमें ना हो, ठीक है। अब हमने डाला इसमें हरा प्याज नहीं तो सफ़ेद प्याज, मतलब चीज़ों को, ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ये है गाजर, शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल लें, और गाजर हो तो वो भी डाल लें। बाकी ये है जनाब धनिया, पुदीना हमारे पास नहीं है इस वक्त, कोई बात नहीं, तो हम जब पुदीना होगा पुदीना भी डाल लेंगे। अब ये हमने डाल लिया, और हमने डाल लिया इसमें ये हरी मिर्चें भी, तो ज़रा मज़े का हो जाता है सुबह। और मैं सच्ची बात है इसके साथ कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ चाय, दूध पत्ती की चाय, दूध पत्ती, बस एक मज़ा आता है मुझे इसका। थोड़ा सा और पतला कर लूँ ना मैं इसको, और फिर हम इसको ज़रा लेकिन ध्यान से डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ना नमक डालना, ना मिर्ची डालनी, ना कुछ भी नहीं, सब कुछ मिला मिलाया है इसमें। मर्ज़ी है आपकी, अगर आपको, मगर सुबह सुबह मेरा ख्याल बहुत तेज़ मिर्चें नहीं चाहिए। और हाँ, हरी मिर्चें जो हैं ये भी तो ठीक है ना, हरी मिर्चें भी सुबह सुबह आप इतनी ही काफ़ी हैं जो आप खा लें, जो जैसे आप ऑमलेट में खाते हैं। चलो जी, ये हो गया। और अब हम इसको करेंगे देसी घी में। अच्छा भाई, देसी घी का मैं ये भी बता दूँ, मेरे तो 2 दोस्त हैं, असल में तो मेरा सबसे ज़्यादा करीबी दोस्त है देसी घी। तो मैंने जैसे आपको पिछली दफ़ा बताया था, एक और ब्रांड मुझे मुझे उनका पसंद है, और ये मुझे खालिसपुर का देसी घी भी बहुत पसंद है। तो अभी फ़िलहाल तो चूँकि पहले वाला खुला हुआ है, मैं इसको खोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं इनका भी घी यूज़ करती हूँ, उनका भी करती हूँ। तो मुझे देसी घी हर चीज़ में चाहिए। मेरे घर में अब सब चीज़ें देसी घी में बनती हैं, दाल चावल, अंडा ऑमलेट, हलवा, आलू गोश्त, आलू कीमा, मतलब बहुत। सिर्फ सब्जियों में मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, वो भी सरसों के तेल में। मुझे आलू की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। बाकी सब तोरी, बैंगन, आलू, पालक, ऐसा इसने बनाया था जालिम सरसों के तेल में। सिर्फ फ्राइंग में हम रखते, जैसे मछली थी तो हमने दूसरा तेल रख लिया था, वो भी हमने जैतून का तेल रखा है, बस इतना है। चलो जी, ये हो गया तैयार। अब हम इसको बनाते हैं, तो हम उस तरफ चूल्हे की तरफ आएंगे, ठीक है। देखिए कितना मज़े का बनेगा। ये है मेरा नाश्ता, ठीक है जी। ये हो गया हमारा घी, देसी घी। बस इतना सा लगाती हूँ मैं ताकि वो चिपके नहीं। ये नहीं कि सुबह सुबह, बेशक आप मतलब पराठे जितना ना लगाएं। ये तो चूल्हा थोड़ा तेज़ ही हो गया हमारा। हाँ, ऐसा ना हो ना ये जल जाए। बिस्मिल्लाह। ये हमारे एक्सपर्ट तो मुझे रोज़ बना के देते हैं, बशीर साहब। मैं भी बना लेती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि जब बाहर जाऊँ ना, लेकिन मैं बाहर होटलों में ठहरती हूँ तो मैं वहाँ कहाँ खाऊँगी, ये कैसे खाऊँगी भाई मैं, मतलब कहाँ बनाऊँगी वहाँ। तो वो टोस्ट मक्खन ही खाना पड़ता है बस। अच्छा, मैं ये बशीर क्या करता है, कभी कभी ये ज़्यादा बड़ी बना देता है। मैं कहती हूँ बेटा मुझे इतनी बड़ी मेरे से खाई नहीं जाएगी, तो मैं कहती हूँ जितना ऑमलेट है ना उससे थोड़ा सा उतना ही आटा ले ले, तो बस फिर इतना ही हो जाएगा कि भाई आप सुबह को इतना ही खा सकते हैं। हाँ, जिसका दिल करे वो 2 खा ले, ये भी है। और ये हमारा प्यारा सा, हम इसका कफगीर उठाते हैं, और ये देखें ये हो रहा है। थोड़ी देर इसको छोड़ेंगे, इतने में हम एक दूसरे के बच्चों का हाल पूछ लेते हैं। आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी बेगम कैसी हैं, मौसम कैसा है, अच्छा क्या हो रहा था। लोग ऐसी बातें करते हैं ना जब फ़ोन पे कभी कोई बात नहीं मिलती। और सुनाओ, और और कोई नई ताज़ी, कोई इधर उधर की, हाय तुमने इतनी देर से कोई गॉसिप नहीं सुनाई। ये वाले सवाल होते हैं जब किसी के पास कोई बात ना हो करने की। ये दिखाओ। और ये हमने लिया उलट, देखिए कितना अच्छा है। ये चिपका भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुन्ना सा घी मैं और लगाऊंगी ताकि ये चिपके नहीं भाई। बस ये। अब मैं वैसे एक दिन इसकी ना सादी रोटी भी बना के खाऊंगी सालन के साथ, है ना। उसमें फिर मैं अंडा नहीं मिलाऊंगी, सब्जियां मिला दूंगी, या सब्जियां भी नहीं मिलाऊंगी। फिर देखती हूँ तजर्बा करके कि ये सालन के साथ कैसा लगता है ना। देखिए ये देखिए। और परसों बनाया मिसेज एंथनी ने, ये कहीं गए हुए थे बशीर साहब, तो वो उनसे टूट गया।
हाय बाजी मेरे से तो टूट गया। मैंने कहा तो क्या हुआ, हमने चीज़ें तोड़ के खानी है ना। ये टूटने वाली चीज़ों का ना, सिवाय दिल ना टूटे वो फिर जुड़ना मुश्किल होता है। कोई किसी का सामान टूट जाए, कोई चीज़ टूट जाए, कोई खिलौना टूट जाए, कोई डेकोरेशन पीस, ख़ास तौर पे मुलाजमों से जब वो कोई कर रहे होते हैं कभी हाथ लग जाता है, तो फिर वो टूटने वाली चीज़ थी तो टूट गई। तो मुझे बिल्कुल वो बुरा लगता है जब कोई कहे मैं तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा, ऐसे भी करते हैं लोग। हाँ, हमने देखा हुआ है। इसके हाथ बहुत हिलते हैं। अरे भाई, जब वो कुछ काम करेंगे तो हिलेगा ही ना, टूटेगा ही ना। कभी टूट सकता है, कोई पागल है, भी पागल है वैसे गिलास तोड़ेगा, इसका दिमाग ख़राब है। दिमाग ख़राब होता तो कभी भी ना इसको रखती। तो ये ज़रा चीज़ें ना लॉजिक से देखनी पड़ती हैं। रोटी टूट गई तो क्या हुआ, रोटी कच्ची ना हो बस, बेशक वो टूट जाए फिर क्या हुआ। अभी मुझे लगता है अंदर से थोड़ा सा और सीखेगा। हाय हाय, तवा कितना शोर कर रहा है, बदतमीज़। इसको ये नहीं पता जब बड़े बोलते हैं तो बीच में बातें नहीं करते। हाय, आज सुबह हुसैन साहब से मेरी बात हो रही थी। बहुत दिन हो गए भाई उनको गए हुए। मैंने कहा बस कर दें। कह रही है कि बस अब इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। तो मैंने कहा कि भाई, मुझे एक औरत मिली थी, उसने मुझे, मैंने आपको भी कहा, मैंने कहा मुझे किसी ने कहा बड़ी खूबसूरत है, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा हम तो बिल्कुल वाजबी शक्ल के। कहते हैं आपने उसको कहना था ना कि इकबाल हुसैन से पूछें। मैंने कहा ओ ये लो, मैं इतनी रोमांटिक बात किसी से कर सकती हूँ। आई हाय, देखा टूट गया फिर टूट गया। खैर खैर खैर, कोई बात नहीं, तोड़ के ही खाना था हमने। 1 मिनट, ऐसे टूटा नहीं, ज़रा फोल्ड हो गया, यूँ करके यूँ और यूँ करके यूँ, और हम खा लेंगे जनाब। ये हो गया मेरा किनवा का सुबह का नाश्ता, और मैंने निकाल लिया इसके अंदर। दैट्स इट। देखा, ये लीजिए, मज़ा आया ना। और आप डॉक्टर नाजिश का ज़रूर लेके देखिएगा कि वाकई बहुत मज़ेदार है। उनकी ओट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, मैंने एक बनाया हुआ इंस्टाग्राम पे, उनका देखिएगा। ये कितना खूबसूरत गोल्डन रंग का ऑमलेट वाला किनवा आटा। तो बस खाइएगा, मज़े कीजिएगा, और दुआएं दीजिएगा मुझे भी, और जिन्होंने इसको आपके लिए इन्वेंट किया उनको भी। थैंक यू।